के कलिक मोहैया में नवनिर्वाचित सांसद का हुआ जोरदार स्वागत। कथनी में नहीं करनी में रखता हूं विश्वास। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद। लोकसभा चुनाव में विपक्षियों ने जनता को किया गुमराह। भदोही में नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर विनोद बिंद का कुनिया क्षेत्र में कलिक मोहैया में भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया, जहां पर कुनिया के दर्जनों गाँव में आए ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, कोटेदार, संभ्रांत लोग तथा समाज सेवी शामिल रहे। मंगलवार को कलिक मोहैया पहुंचे डॉक्टर विनोद बिंद का ढोल नगाड़े के साथ अगुवाई की गई। मंच पर पहुंचने पर सभी मौजूद लोगों ने डॉक्टर विनोद बिंद को माला तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित और स्वागत किया। स्वागत के दौरान डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने मंच से उतरकर मंच के सामने बैठे लोगों का माला पहनाकर स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। इस दौरान सांसद ने एक बच्ची को गोद में उठाकर दुलारते भी नजर आए। डॉक्टर विनोद बिंद के इस सरलता और कार्य को देखकर सभी ने खूब सराहना की। कार्यक्रम में भोजपुरी गायक अतुल मिश्र ने अपने तमाम गीतों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया तथा सांसद का स्वागत भी किया। अभिनंदन समारोह में कुनिया के लोगों ने सांसद के सामने अपने क्षेत्र की समस्याओं को, खासकर डेंगरपुर घाट पर पक्का पुल और कुनिया में तहसील तथा कुछ जगहों पर सड़क की मांग भी की। डेंगरपुर पुल के लिए सांसद को पत्रक भी सौंपा गया। अभिनंदन समारोह में आए हुए सभी लोगों को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने कहा कि जिस विश्वास से क्षेत्र की जनता ने लोकसभा में भेजने का कार्य किया है, इसके हिसाब से मैं पूरी तरह क्षेत्र की जनता की उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। कहा कि लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती यह है कि जनता क्षेत्र की समस्या का समाधान का प्रयास करे, न कि केवल अपना कार्यकाल बिताने का कार्य करे। यदि कोई भी कार्य का पूर्ण विश्वास के साथ किया जाता है तो हर समस्या का समाधान हो जाता है। देश तभी विकसित होगा जब सरकार की योजना का लाभ अंकित पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार के बीते 10 वर्ष के कार्यकाल में देश में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, जिसे पूरा देश देख रहा है। पहले की सरकारें जिस तरह का काम करती थी, वह वर्तमान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर काम हो रहा है। कहा कि जनप्रतिनिधि को समस्या को क्षेत्र के लोग जरूर बताते हैं, लेकिन जब क्षेत्र की समस्या जनप्रतिनिधि को खुद दिखने लगे तो समस्या के समाधान की संभावना अधिक बढ़ जाती है। डॉक्टर विनोद बिंद ने कहा कि कोनिया के डेंगरपुर पक्का पुल, तहसील के अलावा क्षेत्र में सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास, मेडिकल कॉलेज, समस्त तमाम समस्याएं हैं जिन पर काम होना है। डॉक्टर विनोद बिंद ने कहा कि रामपुर में पक्का पुल स्वीकृत हो जाने पर कुछ लोग बताते हैं कि डेंगरपुर मात्र 12 किलोमीटर है, इसलिए संभव नहीं है, जबकि रामपुर में डेंगरपुर की दूरी काफ़ी है, इसलिए डेंगरपुर पुल के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। कहा कि जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना मेरी प्राथमिकता है। कहा कि मैं अपने कहने में विश्वास नहीं रखता, मैं पहले जैसे था वैसे भी हमेशा रहूंगा। भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने विपक्ष के नेताओं के बारे में कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने लोगों को जोरदार रोजगार, महंगाई, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं तथा भ्रष्टाचार के नाम पर जनता को गुमराह किया और जनता भी विपक्षियों के बहकावे में आ गई। कहा कि देश में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो कार्य हुआ ऐतिहासिक हुआ है, जिसका असर आज जमीन पर दिख रहा है। कहा कि पहले की सरकार के समय हर थाने में एक गुंडा होता था और उसी का चलता था, लेकिन आज हर एक गुंडा बदमाश सलाखों के पीछे है, न जाने कितने जो खुद ही सरेंडर कर दे रहे हैं। कहा कि 2005 में प्रयागराज में राजू पाल की हत्या तथा इसका उदाहरण है कि कितनी बेरहमी से इनकी हत्या कर दी गई थी। सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व में अपने को स्थापित किया है। देश की आर्थिक स्थिति में काफ़ी मजबूती मिली है। देश में आतंकवाद और भ्रष्टाचार नकेल कसी गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में सभी वर्ग के लोग खुश हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी की ज़मीन हड़प ले और रंगदारी मांग ले। सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है। कहा कि पिछली सरकारों की अपेक्षा वर्तमान सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है। पहले सरकारी विद्यालय में लोग गाय भैंस बांधते थे, आज विद्यालयों का कायाकल्प हो गया। सभी विद्यालय चमक रहे हैं और पढ़ाई भी हो रही है। सांसद ने कहा कि लोकसभा की जनता का ऋण ब्याज सहित लौटाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस मौके पर राकेश पाल, अनुज पाल, हृदय नारायण दुबे, वैद्यनाथ दुबे, विधान चंद दुबे, संतोष पांडे, मिंटू पांडे, शिवचंद शुक्ला, रविंद्र मिश्रा, विवेक तिवारी, मिश्र, महावीर धतुरा, अनुज पाल, राजेश पाल, राहुल सिंह, बाबाराम तिवारी समेत कोनिया क्षेत्र के तमाम गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोही जनपद से मिशन इंडिया टीवी की ब्यूरो रिपोर्ट। सांसद जी, आज का जो कार्यक्रम है
ये किस उपलक्ष्य में रखा गया था, कुछ बताइए इसके बारे में। ये जनता का प्यार था, जनता ने मुझे जिता कर भेजा था, जनता के बीच से मिलना था और उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया, उन्होंने मुझे सम्मान दिया और उसके लिए मैं आभारी हूँ, उनको धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे ये पहली बार हुआ है कि कोई भी सांसद चुना गया, पहली बार यहाँ पाया हुआ है, अभी तक हुआ नहीं था कि ऐतिहासिक कार्य आपने किया और साथ में यहाँ के डेंगूपुर की काफ़ी चर्चा है और काफ़ी लोग मुद्दा लेकर चल रहे हैं, आपने भी आश्वासन दिया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे वास्तव में? देखिए, हमारी सरकार जो है उसका उद्देश्य ये है कि जो भी समस्याएं हैं गांव समाज की सारी समस्याओं का समाधान किया जाए और जिसको हमारी सरकार में जो भी सांसद चुने गए हैं, विधायक चुने गए हैं, और पहले ऐसा नहीं होता था कि कभी लोग सांसद विधायक का मुंह नहीं देखते थे, मंत्री को नहीं देखते थे। मंत्री भी गांव में जाते हैं, सांसद भी जाते हैं, विधायक भी जाते हैं। तो हम लोग का भी प्रयास रहेगा कि जहां भी कोई नहीं पहुंच पाता है वहाँ हम लोग पहुंचेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे, उसका निराकरण। पूर्णिया में एक तहसील का काफ़ी चर्चा है, इसको लेकर क्या आपकी प्लान है? हमारी प्लान है, मैंने अपने मंशों से बोला, मैं कई बार कहा कि मैं करने पर विश्वास करता हूँ, कहने पर नहीं। अगर जब मैं करा पाऊँगा तो उस दिन मैं आऊँगा, आपसे कहूँगा कि मैंने यहाँ लोगों से कहा था, मैंने करा दिया और इसके बारे में पूछे तो मैं बताऊँ।